नानक के प्यारे वचन हैं, फेर के आगे राखिए ऋतु दिशे दरबारू। परमात्मा के दरबार में हम क्या रखें, धन्यवाद देने के लिए क्या भेंट ले जाएं, क्या चढ़ाएं उसके चरणों में, कैसे करें पूजा, कैसे करें अर्चना। तुम फूल ले जाते हो तोड़कर, उसके ही फूल हैं। बेहतर थे वृक्ष पर जीवित थे, तुमने तोड़कर मार डाले। उसके ही फूल मारकर तुम उसी के ही चरणों में चढ़ाते हो, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तुम उसे दोगे क्या, सब उसका ही दिया हुआ है। तुम धन लगाकर मंदिर खड़ा कर दो, नया गुरुद्वारा बना दो, मस्जिद निर्मित कर दो, पर तुम क्या कर रहे हो, उसकी ही दी हुई चीज़ों को उसे वापस लौटा रहे हो। फिर भी तुम अकड़े नहीं समाते हो। तुम कहते हो मैंने मंदिर बनाया, मैंने इतने गुरुद्वारे बनाए, मैंने इतना भोजन बांटा, इतने वस्त्र बांटे। तुम अकड़ते हो। तुम थोड़ा सा क्या देते हो, तुम्हारे अहंकार का अंत नहीं होता। इससे क्या खबर मिलती है? इससे खबर मिलती है कि तुम समझ ही न पाए कि जीवन ने जो तुम्हें दिया उसे वापस लौटाने में तुम्हारा क्या है। तुम यह भेंट उसे देने जा रहे हो और शर्मिंदा भी नहीं हो। उसके चरणों में क्या रखें, नानक पूछते हैं। उसके आगे क्या रखें कि उसके दरबार का दर्शन हो, कि हम उसके निकट आ जाए, कि हमारी भेंट स्वीकार हो जाए। क्या रखें? केसर में रंगे हुए चावल, खरीदे गए फूल, तोड़े गए पत्ते, धन दौलत? क्या रखें? नहीं, कुछ भी रखने से न चलेगा। अगर तुम यह समझ जाओ कि सभी उसका है, बस भेंट स्वीकार हो गई। जब तक तुम यह समझ रहे हो कि कुछ भी मेरा नहीं है, तभी तुम रखने की बात सोच रहे हो। जब तक तुम समझते हो मैं खुद मालिक हूँ, चाहूँ तो भेंट कर सकता हूँ, तभी तक तुम भूल से भरे हो। तुम कुछ भी रख दो, सारा साम्राज्य रख दो अपना, तो भी तुमने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि सभी उसका है। तुम उसके हो। तुमने जो कमा लिया, तुमने जो इकट्ठा कर लिया, वह भी उसी का खेल है। तो नानक कहते हैं, क्या रखें कि तेरे दरबार का दर्शन हो, कि तेरी प्रतीति मिले, कि तेरा साक्षात हो, कि तेरी आंख से आंख मिले। क्या लाएं तुझे चढ़ाने को? अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए कि सभी उसका है, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। फूल वृक्षों पर भी उसी को चढ़े हुए हैं, सब उसी को चढ़ा हुआ है। चांद तारे उसको चढ़े हुए हैं। तुम्हारे घी के दिए क्या करेंगे? और अब चांद सूरज उसको चढ़े हुए हैं। तुम थोड़े से घी के दिए जलाकर चढ़ा दोगे तो क्या होगा? व्यक्ति अगर ठीक से आंख खोल कर देखे तो सारा अस्तित्व उसकी अर्चना में है। यही तो अर्थ है साहब का। वह सब का मालिक है, सब उसको चढ़ा हुआ है। इसलिए नानक कहते हैं, क्या लाएं? यह प्रश्न है नानक का, क्या चढ़ाएं? फिर उसके आगे क्या रखा जाए कि उसके दरबार का दर्शन हो। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नानक कह रहे हैं कि उसने इतना दिया है, मांगने को कुछ छोड़ा नहीं। जब शिकायत हट जाती है और अहोभाव पैदा होता है और हम धन्यवाद देने जाते हैं, तो क्या रखें उसके चरणों में, क्या भेंट ले जाएं उसके द्वार पर? सब कुछ तो परमात्मा का है। हमारा बस अहंकार गिर जाए कि सब कुछ तेरा है, हर एक चीज तेरी है। अब क्या रह गया मेरा? सब कुछ तेरा तेरा तेरा। नानक का पूरा धर्म तेरा तेरा पे टिका है कि मेरा ना आ जाए। बस एक जगह मेरा आ जाता है, अहम ब्रह्मास्मि में, मैं ही परमात्मा हूं। जिस दिन आपको अंदर प्रतीति हो जाए परमात्मा की, उस दिन तुम नहीं रहते, परमात्मा ही हो जाते हो। उस दिन तेरा तेरा से, दोनों से आप विरक्त हो जाते हैं। ना तेरा ना मेरा, अहम ब्रह्मास्मि में, बस सब कुछ हमारा ही तो है। ये पूरा आकाश, धरती, आकाश पाताल, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है। अब इसमें और क्या रह गया? देखना, सोचना जरा कि हमारे पास क्या है। सब कुछ उसी का है। ये देह उसी ने दी है। जब ये देह हमारी नहीं थी, तब भी हम क्या थे? इस पूरे संसार में सब कुछ उसी का दिया हुआ है। उसी को अर्पण, क्या लागे मेरा।
पर मनुष्य अहंकारी इतना है कि कहता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। पर जब प्रकृति का थपेड़ा लगता है, देखा आपने मनाली की हालत, देखी आपने कुल्लू की हालत क्या हो गई है। मनुष्य अभी नहीं चेतता है, मनुष्य को चेतना ही होगा। जन्मों जन्मों से आके अब तो समझना होगा और अपने भीतर डूब के देखना होगा, अपने भीतर जानना होगा परमात्मा को। तब मनुष्य भी परमात्मा ही हो जाता है, जरा भी भिन्न नहीं है। बस भीतर का ये काला पर्दा हट जाए तो जरा भी भिन्न नहीं है। हरि